Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic electromagnetic induction. Today's lecture number is 3. हाँ देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस तरह से ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड होता है ऑन द एरिया. ओके, या फ्लक्स चेंजेस विथ चेंज इन एरिया although if it is placed in constant या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब हम देखते हैं एक और डेरिवेशन है. ऐसा डेरिवेशन है शो दैट for any part of circuit which is moving in fixed magnetic field, EMF induced is the time derivative of flux regardless the shape of circuit. ओके, इस तरह से आपको डेरिवेशन आएगा कि अगर कोई सर्किट का पार्ट मूव हो रहा है इन फिक्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स. देखो हम दिखाते हैं. सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सपोज ये एक फ्रेम है, वायर, मेटल वायर का ये फ्रेम है. ओके, इस फ्रेम में ये जो वायर है दिस वायर, देखो ये मान लो पी क्यू आर एस. ओके, ये फ्रेम है ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेड्थ एक्स. मैं समझो कि इसका एरिया कितना है एल एक्स एंड इसमें क्यू आर, दिस इज द मूविंग पार्ट. ओके, मीन्स कंसिडर द कंडक्टिंग फ्रेम, consider conducting frame PQRS placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field of which QR, the part QR is moving with velocity v. ओके, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ओके, तो एरिया क्या होगा, चेंज होगा. area Lx will change. Area
Lx will change. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF will be E d phi by dt and phi कितना होता है? B A इधर कितना है? Lx. तो d by dt B Lx, तो B L dx by dt, लेकिन dx by dt क्या है? v है, राइट ना? dx by dt क्या है? v है. तो EMF कितना आया? BLV. गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. ओके, इस फ्रेम का QR ये मूविंग पार्ट है विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो इसका जो एरिया Lx वो क्या होगा? चेंज होगा. तो इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा? d phi by dt. हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस, तो पाई का वैल्यू रख दो. a कितना है? Lx. तो BL dx by dt क्या है? v. तो EMF कितना इंड्यूस हुआ? BLV. ओके, अब इसमें एक चार्ज मूव होगा ड्यू टू द इंड्यूस EMF. इसमें क्या मूव होगा? चार्ज मूव होगा. ओके, इस चार्ज पे विच इज मूविंग along the length QR, along the length L, उसमें लॉरेंस फोर्स एक्ट होगा. लॉरेंस फोर्स विल एक्ट. Lorentz force will act on moving charge, and वो कितना एक्ट होगा? Q V क्रॉस B, यानी कितना? QVB साइन थीटा. मैक्सिमम फोर्स कितना एक्ट होगा? मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल्स टू QVB. अगर थीटा इधर कितना है? 90. इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 QVB. अब ये जो चार्ज है, दिस चार्ज विल मूव थ्रू अ लेंथ L. वर्क डन टू मूव अ चार्ज through distance L. कितना होगा? दैट वर्क डन FL. इतना वर्क डन होगा. तो ये फोर्स कितना है यहाँ पे? QVB L. ये इतना फोर्स है. अब इसमें EMF कितना जनरेट होगा? ओके, EMF जनरेटेड विल बी EMF जनरेट विल बी क्या है फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन कितना है? QVB L अपॉन Q. QQ will get cancel. तो कितना आया? EMF BLV. अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या पता चलता है? देखो BLV है ना, तो ये जो EMF कितना इंड्यूस हो रहा है? BLV. तो ये BLV फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, EMF induced is time derivative of
flux. Okay, in the circuit whose part is moving in the fixed magnetic field regardless the shape of the circuit. आए समझ में? एक बार फिर से देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने ये रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा है PQRS, जिसका ये QR इज मूविंग पार्ट विथ वेलोसिटी V. ओके, तो एरिया LX विल चेंज जब ये QR मूव करेगा तो EMF इंड्यूस कितना होगा? d phi by dt. फाई कितना है? BA. एरिया का वैल्यू रखो LX, तो BL dx by dt क्या है? V. E कितना आया? BLV. ओके, ये इंड्यूस EMF है BLV. ओके, अब हम ये जो चार्ज मूव करेगा, जो EMF इंड्यूस हुआ है उसके कारण जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा, ये इस चार्ज के कारण, तो ये जो चार्ज है इस मूविंग चार्ज पे लॉरेंस फोर्स एक्ट होगा कितना? QVB. QVB साइन थीटा V क्रॉस B, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं. मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 91 होता, तो मैक्सिमम फोर्स QVB. ओके, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज ये मूव करेगा थ्रू डिस्टेंस L, तो वर्क डन कितना होगा? F इंटू L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का वैल्यू कितना है? QVB एंड L. ओके, ये वर्क डन है. लेकिन अब EMF कितना जनरेट होगा? ओके, क्योंकि वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज. ओके, तो उसमें EMF कितना जनरेट हुआ होगा? तो QVBL अपॉन Q, QQ कैंसर, तो EMF कितना जनरेट हुआ होगा टू मूव दिस चार्ज? BLV. आर यू गेटिंग? तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या पता चलता है? ये BLV वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन इट इज व्हाट? इट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स. ओके, मींस सर्किट का कोई भी पार्ट मूव होता होगा इन फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स रिगार्डलेस द शेप ऑफ सर्किट. ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेरिवेशन. नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, okay, obtain an expression for induced EMF for the rotating conducting rod in uniform magnetic field. ओके, देखिए, obtain an expression for induced EMF in rotating conducting rod in uniform magnetic field. देखो, जब एक रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा तो उसमें EMF कितना इंड्यूस होगा? देखो, अब दिखाते हैं. सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड है. देखो, सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड and this conducting rod is pivoted at this point
एंड जिसका लेंथ है, इस कंडक्टिंग रॉड का लेंथ है L, ओके, एंड ये कंडक्टिंग रॉड अबाउट दिस पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट है, अबाउट दिस पिवट पॉइंट दिस कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो देखो, कंसिडर conducting rod pivoted at one end of length L is rotating in uniform magnetic field with constant angular velocity ओमेगा। ओके, तो ये जो रॉड है ये रोटेट हो रहा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, सपोज हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस रॉड का डी आर। ओके, एंड दिस डी आर इज मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी v। ओके, इसका लेंथ कितना है? द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज डी आर। ओके, इस सेगमेंट का लेंथ कितना है? डी आर। लेट डी आर small segment of rod moving with velocity v। तो EMF कितना इंड्यूस होगा इस स्मॉल सेगमेंट में? EMF इंड्यूस इन small segment will be, तो ये स्मॉल ईएमएफ है तो डी लिखता है। अब देखो, जब एक एल लेंथ वाला कंडक्टर मूव करेगा तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? बी एल वी। तो इधर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? बी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v इंटू डी आर, है ना, बी वी डी आर। एल की जगह क्या लिखा? डी आर, बी वी डी आर। मीन्स एक छोटा सा सेगमेंट जब मूव कर रहा है तो उसका ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? बी वी डी आर। ओके, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल ओके, अब देखो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है फॉर अ स्मॉल सेगमेंट डी आर, ये कितना आया? बी वी डी आर। कौन से फॉर्मूले से आया था? कौन सा फॉर्मूला? E इज इक्वल टू बी एल वी। ओके, अगर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल विथ वेलोसिटी v b में मूव कर रहा है तो ओके, ये छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस छोटे से सेगमेंट में। लेकिन अगर हमको टोटल इंड्यूस ईएमएफ या टोटल ईएमएफ इंड्यूस निकालना है इन केस ऑफ दिस रोटेटिंग रॉड, तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई। डीई कितना है? बी वी डी आर। बी, अब वी का वैल्यू क्या पुट करेंगे? आर ओमेगा, वेयर आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आर ओमेगा पुट किया, ओमेगा एंड बी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ आर विद डी आर, आर स्क्वेयर अपॉन 2 है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल। अब 2 बाहर ले लिया, अपर लिमिट आर का वैल्यू एल, एल स्क्वेयर माइनस आर का वैल्यू 0 माइनस 0 स्क्वेयर, एल स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, एल स्क्वेयर। यानी इस तरह से ये ईएमएफ इंड्यूस कितना आया? हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा। ओके, इस तरह से ये आया इंड्यूस ईएमएफ। क्या किया एक बार फिर से देखो, ये एक कंडक्टिंग रॉड है,
this conducting rod, it is pivoted at one point about at one end, and it is rotating in this uniform magnetic field. इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो हमने इसका लेंथ सपोज एल है. अब हमने एक dr, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी v. तो उसमें स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस होगा. कितना? वो डीई बी वी डी आर. बी मैग्नेटिक इंडक्शन, वी वेलोसिटी इन dr, उस सेगमेंट का लेंथ. ओके, तो ये हमने इस छोटे से सेगमेंट में इतना छोटा इंड्यूस ईएमएफ हुआ. तो हमको टोटल इस रोटेटिंग रॉड में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है. इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई, डी का वैल्यू क्या रखा? बी वी डी आर, एंड वी हमको पता है सर्कुलर मोशन में चले जाओ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. इधर आर ओमेगा रखा, b और ओमेगा टेक आउटसाइड द इंटीग्रेशन. r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर अपॉन 2, 2 बाहर ले लो, r के लिमिट पुट कर दो, l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो इट विल बी l स्क्वायर. तो हाफ bl स्क्वायर ओमेगा. In this way, this is the expression for EMF induced for the rotating rod in uniform magnetic field. आए समझ में? इस तरह से ये डेरिवेशन था. अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे. ओके, लेट अस टेक न्यूमेरिकल. ओके, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं. A coil of effective area, a coil of area 4 meter square placed at right angle to magnetic field 0.05 Weber per meter square. If the field is decreased, if field is decreased to 20% of B in 10 seconds, find induced EMF. ये ऐसा सम है, find induced EMF. अब ये इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? देखो, ये एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, राइट. इसको हम B1 मान लेते हैं. B1 इज इक्वल टू कितना है? 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर. B2 कितना है? 20% ऑफ 0.05, 20 अपॉन 100 इंटू 0.05. तो ये कैंसिल हो गया. तो 0.2 इंटू 0.05 कितना आ गया? 0.001 वेबर पर मीटर स्क्वायर. B1 B2, और कितने टाइम में? ये 10 सेकेंड में. 10 सेकेंड में. अब क्या फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ का? E इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी. अब ये फाई कितना होता है? बी ए होता है. तो डी बाय डी टी. इधर ये जो कॉइल इट इज प्लेस एट राइट एंगल, एट राइट एंगल है. राइट एंगल का मतलब ये बी डॉट ए, बी ए कॉस है ना, यहाँ पे 0 आएगा तो बी ए आ जाएगा. ओके, मीन्स ये अगर मैग्नेटिक ये कॉइल है, ओके, ये कॉइल ये है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट. ओके, प्लेस एट राइट एंगल. तो ये राइट एंगल ऐसा हो जाएगा. तो इसका जो एरिया वेक्टर है, ये भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में जाएगा. तो थीटा इस केस में क्या आएगा? 0. ओके, तो यहाँ पे बी ए पुट कर दिया.
तो ए dB बाई dt, तो ए dB यानी B2 माइनस B1 अपॉन dt, इधर dt लिख सकते हैं इसको 10 सेकेंड। अब एरिया कितना है, एरिया 4, B2 कितना है, B2 0.01 0.01 एंड ये कितना है 0.05, ओके 0.05 माइनस 0.05 अपॉन क्या है 10। अगर हमको इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो भाई ये माइनस साइन निकाल देंगे, 4 इंटू 0.05 माइनस 0.01 0.04 आएगा अपॉन 10, ओके तो ये कितना आएगा, ये 0.4, 4 4 जा 16, 1 6 1 2 3 0.016 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा आंसर आएगा 0.016 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये न्यूमेरिकल था। ओके तो बाकी जो भी है that all things we will take in the next lecture. Okay student, thank you.